बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल चैनल TDF। आज के लेक्चर में हम फ्री थीम इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन 3 से 4 इजी स्टेप्स में की जाएगी। तमाम मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये थीम इंस्टॉलेशन ज़रूर करें। इंस्टॉलेशन से पहले थीम के बारे में बात करते चलें। मेनली 2 किस्म के थीम होते हैं। एक वो जो पेड होते हैं जिनको ख़रीदा जाता है, और एक वो जो कि फ्री होते हैं। इसी तरह इंस्टॉलेशन के भी 2 मेन मेथड्स होते हैं। एक फ्रंट एंड मेथड होता है जिसके ज़रिए हम अपना थीम अपने वर्डप्रेस के अंदर से अपलोड करते हैं, और दूसरा मेथड वो होता है जिसमें थीम बैक एंड से अपलोड किया जाता है। हमारा फोकस जो कि फ्रंट एंड है, इसलिए हम फ्रंट एंड वाला मेथड यूज़ करेंगे और थीम की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डोमेन के लॉगिन पेज पे आएंगे और लॉगिन करेंगे। अपने डैशबोर्ड में अपीयरेंस की ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो थीम की ऑप्शन अपीयर होगी। इस थीम की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस अभी नज़र आ रही हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें थीम मिलते हैं। ये फ्री थीम्स होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जब हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें ये अवेलेबल हो जाते हैं। अब अगर मज़ीद कोई थीम ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ये बॉक्स है जिस पे प्लस का साइन है, और एक ऊपर बॉक्स है जिसमें ऐड न्यू लिखा हुआ है। इन दोनों में से किसी भी बटन पे क्लिक कर दें तो हम सेम पेज पे ही जाएंगे। तो ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके हम इस मेन पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे तमाम फ्री थीम्स की ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फ्री थीम्स को इंस्टॉल भी 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि हम अगर हमें किसी थीम के नाम के बारे में पता है तो हम इस सर्च बॉक्स में उसको सर्च करेंगे। जैसा कि एक ये थीम है मेस्मराइज, इसको हमने यहाँ से सर्च बॉक्स में सर्च किया, और जब ये हमारे सामने अपीयर हो गया तो हमने इसको यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलेशन के बाद इसको हम एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे तो हमारे सामने अपीयरेंस के नीचे ये इस थीम के नाम से कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। ये तकरीबन हर थीम के साथ इसी तरह ही होता है। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं तो उसकी फ़ाइल्स हमारे पास हमारे डैशबोर्ड के इस लेफ़्ट पैनल में अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले इस थीम की इन्फो पे जाएंगे और गेट स्टार्टेड के बटन पे जो कि ऑलरेडी क्लिक हुआ है, इस पे जाएंगे और इसमें हम इसकी जो रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। रिकमेंडेड प्लगइन्स इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये इस थीम को सपोर्ट करती हैं कि ये थीम हमारे सामने अपने पूरे फीचर्स के साथ विजिबल हो जाए। अगर हम ये इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये थीम हमारे सामने अपनी पूरी ऑप्शंस के साथ विजिबल नहीं होगा। तो हम इस कंपेनियन मेस्मराइज की जो ये प्लगइन है इसको इंस्टॉल करेंगे, और इसके बाद इसको एक्टिव करेंगे। फिर दोबारा से अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है और इस थीम की इन्फो की ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब ये जो दूसरी ऑप्शन है कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म्स, इसको भी इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया और फिर एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है।
तो इस तरह से हमारे पास ये जो दो मेन प्लगइन्स थी, जो रिक्वायरमेंट थी इंस्टॉल करना ज़रूरी था, वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब एक दफ़ा दोबारा से इसी थीम की ऑप्शन पे जाके देखना है कि हमारे पास कोई ऑप्शन मिस तो नहीं हो गई। अब हमने ये दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिए हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कि हम इसको कस्टमाइज़ करें। तो कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हम कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो थीम का मेन पेज है वो अपीयर हो जाएगा। ये कुछ फ्री हमारे पास डेमोज़ हैं, लेकिन अभी हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये जब विंडो ओपन हो तो आप इसको यहाँ से इस टॉप राइट कॉर्नर से इसको क्लोज़ कर लीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस थीम का जो मेन पेज है वो हमारे सामने अपीयर हो गया है। अगर इसको यहाँ से आप क्लोज़ करना चाहते हैं टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से, तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। इसको क्लोज़ करके आप अपनी वेबसाइट व्यू करना चाहते हैं तो हम यहाँ से वेबसाइट को व्यू करेंगे। विज़िट साइट पे बटन पे क्लिक करेंगे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे, और देखेंगे कि इस टाइम थीम इंस्टॉलेशन के बाद हमारी साइट अब कैसी दिखती है। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे सामने ये हमारी वेबसाइट अब इस तरह से अपीयर हो रही है। ऑलमोस्ट ये एक थीम जो कि पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, ये एक पूरी वेबसाइट की शक्ल हमारे सामने आ चुकी है। अब हमने इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करना है। जो इसमें सेक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। हम बैक एंड पे ये जो इमेज है इसको चेंज करके इसको एक न्यू लुक दे सकते हैं, और इसी तरह इस पेज पे मौजूद तमाम सेक्शंस को, तमाम टेक्स्ट को, तमाम इमेजेस को हम चेंज करके इसको हम अपनी मर्ज़ी से शेप अप कर सकते हैं। तो ये एक मेथड था फ्री थीम को इंस्टॉल करने का वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर से।